नमरूद सिर्फ एक आम हुक्मरान नहीं था, बल्कि वो अपने दौर की सल्तनत का सबसे बड़ा और जालिम बादशाह था। नमरूद एक काफिर था और जिना ज्यादा करता था। जिना करना उसके लिए कोई खास बात नहीं थी। इस दुनिया में ये वह पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा और खुदाई का दावा करने लगा। उसने लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म दिया। जब ये लोग जुल्म और कुफ्र की इंतहा को पहुंचे तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ मबूस किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के तमाम बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। जब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक वो आग गुलजार बन गई तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और कलिमा पढ़कर मुसलमान हुए। एक रिवायत में आता है इन्हीं चंद गिने चुने लोगों में नमरूद की बेटी भी शामिल थी, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। और नमरूद की आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या क्या वाकयात पेश आए, ये तमाम तर मालूमात हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजिमी देखें। एक दिन नमरूद का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुकाबला हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वह है जो जिंदगी और मौत देता है। नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूँ। उसने एक मुजरिम को छोड़ दिया और एक बेकसूर को कत्ल कर दिया। फिर कहा, देखो मैंने भी एक को जिंदगी दी और एक को मौत दे दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया और उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। दोस्तों, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के बुतखाने में दाखिल होकर तमाम बुतों को तोड़ दिया और एक बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी, तो नमरूदी कौम के लोगों ने सुबह सवेरे उठकर यह मंजर देखा। जब उन्होंने अपने बुतखाने का यह खौफनाक मंजर देखा तो उनके कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस वाकये की खबर लोगों ने सबसे पहले अपने बादशाह नमरूद को दी। ये खबर सुनने के बाद नमरूद तैश में आ गया और कहने लगा, ये काम किसने किया है? नमरूदी कौम ने कहा, हमने किसी को ऐसा करते हुए देखा तो नहीं, लेकिन हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर शक है। नमरूद ने यह सुनने के बाद हुक्म दिया कि उन्हें गिरफ्तार करके कैद कर लिया जाए, फिर उसे सजा दी जाएगी। लिहाजा नमरूद के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया और नमरूद के दरबार में हाजिर किया गया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरबार में पहुंचे तो नमरूद गजबनाक होकर बोला, ऐ इब्राहिम, क्या ये सारे बुत तुमने तोड़े हैं? क्या तुमने ही हमारे खुदाओं की बेहुरमती की है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, तुम्हारे बुतखाने में मौजूद ये बड़ा बुत इस वक्त यहाँ मौजूद है, लिहाजा जो कुछ भी हुआ है उसने अपनी आंखों से देखा है। सब कुछ इसकी आंखों के सामने हुआ है। अगर ये बता दे तो ठीक है, और अगर ये न बता सके तो ये खुद मुजरिम है और तुम्हारे सारे बुत इसी ने तोड़े हैं, क्योंकि कुल्हाड़ी इसके कंधे पर मौजूद है। और अगर ये बोल नहीं सकता, इसमें बोलने की ताकत नहीं, इसमें कोई जान नहीं, तो जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो तुम्हारी हिफाजत कैसे करेगा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनने के बाद चंद लोगों पर काफी अच्छा असर पड़ा। ये लोग आपके हमख्याल हो गए और आपस में कहने लगे, बात तो सही है, अगर इन बुतों में कोई ताकत होती तो सबसे पहले इन्हें अपने आप को बचाना चाहिए था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन छोटे बुतों को छोड़ो, तुम्हारा ये बड़ा बुत तो मौजूद था, अगर इसमें भी कोई ताकत होती तो ये अपने दूसरे साथियों को जरूर बचा लेता। रिवायतों में आता है कि जब मुशरिकीन शर्मिंदा हुए तो उन्होंने गुस्से में आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, जब तुम्हें मालूम है कि ये बुत कुछ नहीं बोल सकते तो फिर ये बोलने या न बोलने का सवाल तुमने क्यों किया? ये बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफसोस है तुम पर कि तुम लोग अल्लाह खालिक ए कायनात